आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आइए ज्योतिष विषय पर आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, जिस विषय का नाम है स्थान परिवर्तन महायोग। ये स्थान परिवर्तन महायोग तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामियों के साथ नहीं बनेगा। ये तीसरा भाव होगा, ये छठा भाव है, ये आठवां भाव है, ये 12वां भाव है। 1, 2, 3, 4 इन भावों के स्वामियों के साथ यहाँ स्थान परिवर्तन योग नहीं बनेगा। केवल इन जगहों में लग्न का, धन का, चतुर्थ का, पंचम, सप्तम, नवम, दसम, एकादश, तो कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भावों के आपस में अगर स्थान परिवर्तन हो, स्थान स्वामियों के अदला बदली हो, तो इसको स्थान परिवर्तन योग कहते हैं। शुभ ग्रहों के साथ होने की वजह से इसे महायोग भी कहा जाता है। इस प्रकार के ये 28 योग बनते हैं। तो आइए उन पर हम कुछ चर्चा करते हैं। इस कुंडली में हम उदाहरण के लिए मेष लग्न रखते हैं। ये दूसरा भाव वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 भाव हो गए। राशियों के स्वामी ऊपर दिए गए हैं। राशि स्वामी देखिए, 1 और 8। 1 का मतलब होता है मेष, 8 का मतलब होता है वृश्चिक। ये मेष लग्न है, 1 का अंक है यहाँ पर। इसके स्वामी बनेंगे मंगल। ये वृश्चिक 8वां भाव है। लग्न के स्वामी एवं 8वें भाव के स्वामी यहाँ पर मंगल हैं। ये वृषभ है। वृष और तुला के स्वामी शुक्र होते हैं। 2 और 7 का जो अंक होता है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ 7 दिख रहा है आपको, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। 3 और 6 मिथुन और कन्या के स्वामी, 3 और 6 के स्वामी बुध होते हैं। 9 और 12 धनु और मीन, 9 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, इनके स्वामी गुरु होते हैं, बृहस्पति होते हैं। 10 और 11 का जो अंक होता है, इसको मकर कहते हैं। ये कुंभ है, मकर कुंभ के स्वामी शनि होते हैं। और 4 का अंक कर्क होता है, इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। 5 का अंक जो है सिंह राशि होती है, ये इसके स्वामी सूर्य होते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर हम कुछ स्थान परिवर्तन महायोगों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला महायोग लेते हैं। ये लग्न का स्वामी होता है मंगल, यहाँ पर मंगल लिख देते हैं। ये मंगल जो है यहाँ बैठे हैं धन स्थान पर। लग्न के स्वामी धन भाव में हैं। और धन में जो 2 का अंक है, वृष राशि, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। तो शुक्र बैठ गए लग्न में। तो ये अदला बदली होगी। देखिए, लग्न का स्वामी मंगल धन स्थान में और धन स्थान का स्वामी शुक्र लग्न में। ये लग्न के स्वामी का धन भाव के स्वामी के साथ स्थान परिवर्तन महायोग हुआ। जिन कुंडलियों में ये महायोग होता है, उनके पास काफ़ी धन होता है। उसके पास धन की कमी नहीं होती। वो वाक्पटु भी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। ये फलादेश फिर आपको एक मुश्त हम बाद में बताएंगे। अब आइए, लग्न के स्वामी मंगल 4थे भाव में बैठ जाएं। यहाँ पर हम मेष लग्न की कुंडली का विचार कर रहे हैं। आप जिस कुंडली में विचार करें उसमें कोई और लग्न भी हो सकता है। तो सिद्धांत यही रहेगा,
लग्न का स्वामी शुभ स्थानों में जाएगा और शुभ स्थान का स्वामी लग्न में आएगा। तो चौथे स्थान के स्वामी होते हैं चंद्रमा। अगर ये लग्न में आ जावें तो देखिए, लग्न के स्वामी मंगल चौथे भाव में, चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा लग्न में, ये स्थान परिवर्तन महायोग बन गया है। ऐसे ही पांचवें स्थान में अगर लग्न के स्वामी बैठ जाएं, यहाँ पर मंगल बैठ जावें और पांचवें स्थान के स्वामी लग्न में बैठ जावें सूर्य, तो ये पंचम भाव के साथ, पंचम भाव के स्वामी के साथ लग्न के स्वामी का एक्सचेंज हो जाएगा, अदला बदली हो जाएगी, स्थान परिवर्तन। ये भी एक महायोग है। अब लग्न का स्वामी मंगल सप्तम भाव में बैठ जावे और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र लग्न में पहले से धन का स्वामी है, लग्न में बैठ जावे, तो ये सप्तम भाव से लग्न का स्थान परिवर्तन महायोग होगा। अब लग्न का स्वामी मंगल नवम में बैठ जावे। आप इसको अच्छी तरह समझ लें, इसका मतलब नहीं है कि सारे बैठ जाएंगे, कोई एक योग भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं अदला बदली के। तो लग्न के स्वामी मंगल यदि नवम भाव में बैठ जाएं धनु राशि में, और धनु राशि के स्वामी देखिए यहाँ पर धनु के स्वामी बृहस्पति होते हैं, तो बृहस्पति लग्न में बैठ जावें तो ये नवम भाव के भाग्य के स्वामी के साथ लग्न का स्थान परिवर्तन महायोग होगा। अब आइए, लग्न के स्वामी मंगल दसम भाव में बैठ जावें और दसम के स्वामी शनि लग्न में बैठ जावें, तो ये दसम स्थान के स्वामी के साथ अदला बदली हो रही है। दसम स्थान का स्वामी शनि लग्न में और लग्न का स्वामी मंगल दसम में भाव में आ गया है। इसी प्रकार ये महायोग 11वें भाव के साथ ही बन सकता है। लग्न का स्वामी मंगल 11वें भाव में, 11वें भाव का शनि लग्न में बैठ जावे, तो ये स्थान परिवर्तन महायोग 11वें भाव के स्वामी के साथ होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भावों के स्वामियों का एक्सचेंज होने पर, अदला बदली होने पर ये स्थान परिवर्तन महायोग बन रहे हैं। इनमें कोई एक योग या 2 योग कुंडली में बन जाते हैं, कभी कभी 3 भी बन जाते हैं। एक योग बनने से भी कुंडली बड़ी प्रभावशाली हो जाती है। इसमें ये विचार नहीं किया जाता कि साहब ये लग्न का मालिक मंगल पंचम है, ये क्रूर ग्रह है, पंचम का स्वामी भी क्रूर ग्रह है, तो अशुभ ग्रह है, क्रूर ग्रह है सूर्य, ये हिसाब नहीं लगाया जाता। इसमें तो शुभ स्थान के स्वामियों का स्थान परिवर्तन एकादश के, एकादश भी उसमें जोड़ा गया है, दूसरा भी जोड़ा गया है, केवल तीसरा, छठा, 8वां, 12वां इसको नहीं जोड़ा गया इस एक्सचेंज में। ये तीसरे, छठे, 8वें, 12वें के साथ जो अदला बदली होती है उसमें दैन्य योग बनते हैं अथवा खल योग बनते हैं। उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज अभी आपने लग्न के स्वामी के साथ स्थान परिवर्तन महायोग के बारे में सुना। अब आइए थोड़ा इनका फलादेश भी बता देते हैं। अगले वीडियो में हम आपको धन के स्वामी के साथ स्थान परिवर्तन महायोग का फल बताते हैं। ये सारे जो योग हैं, मोटे तौर से ये कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का जन्म इस प्रकार के महायोग में होता है उस पर लक्ष्मी की कृपा, लक्ष्मी का कृपा कटाक्ष होता है, अर्थात वह मनुष्य, वह जातक धनी होता है। ऐसे जातक किसी समूह के अधिपति होते हैं, स्वामी होते हैं, नेता होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, यशस्वी और धनवान भी होते हैं। वो सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करने वाले राजा होते हैं अथवा राजा की तरह होते हैं, या राजपुरुषों के द्वारा, माननीय पुरुषों के द्वारा सम्मानित होते हैं,
पुरस्कृत होते हैं। ऐसे लोग ऊंची पदवी पर काम करते हैं, उन्हें बड़े अधिकार भी मिलते हैं। इस प्रकार के लोगों को जीवन में अनेक प्रकार के वाहनों का सुख, संतान से सुख और संपत्ति और धन से भी सुख प्राप्त होता है। तो इसको आप अलग अलग से भी फलादेश कर सकते हैं। ये तो सम्मिलित तौर से महायोग का फलादेश है। अगर ये महायोग लग्न के स्वामी का भाग्य के स्वामी के साथ स्थान परिवर्तन हो तो यह विशेष धन योग भी होता है। ऐसे लोगों के जीवन में बड़ी सरलता से प्रगति होती है। और यही इसी प्रकार का योग लग्न के स्वामी का 11वें स्थान के स्वामी के साथ हो जाए तो ये जो है आमदनी खूब होती है ऐसे लोगों के जीवन में। वो न्यायप्रिय होते हैं, वह न्यायविद होते हैं और वो न्यायालयों में काम कर सकते हैं। अगर ये लग्न के स्वामी का 10वें स्थान से स्थान परिवर्तन हो जाएगा तो ये आदमी, अगर ये चर लग्न होगा तो निश्चय मानिए कि ऐसे लोग बड़ी लंबी यात्रा करते हैं और विदेश में भी उनका सम्मान होता है। यही योग अगर चतुर्थ भाव के साथ होगा तो उनके जीवन में खूब संपत्ति होगी। अगर जैसे इस कुंडली में लग्न में चर राशि है, चतुर्थ में चर राशि है, इनका इतला बदली हुई है तो ऐसे लोग घर से दूर जाकर के प्रगति करते हैं, उनके पास खूब धन संपत्ति होती है। यही योग 5वें भाव के स्थान से हो जाए, विद्या स्थान के स्वामी के साथ बन जाए तो मनुष्य विद्वान होता है, कुशाग्र बुद्धि होता है, वो सरलता से पढ़ाई कर लेता है और सब में बुद्धिमान बना रहता है। अगर यही स्थान परिवर्तन महायोग 7वें से हो जाए तो उनको गुणवती पत्नी प्राप्त होती है या स्त्री को गुणवान पति प्राप्त होता है। उनका व्यापार हमेशा बढ़ते रहता है। ये संक्षेप में आपने आज लग्न के साथ जो अन्य स्थानों का महायोग था उसके बारे में श्रवण किया। ये 8 भावों में स्थान परिवर्तन होने पर बनने वाला योग था। आशा है आपको ये ज्योतिष के विषय पर ये महायोग वाला क्रम अच्छा लगा होगा। आगे हम इसमें और भी चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। आपको अनंत शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव।